अगर आपके साथ जबरदस्ती हो रही हो या फिर रेप हो रहा हो और अगर आप कुछ ना कर पाए तो चुपचाप लेट जाएं और उसे एंजॉय करें। ये भद्दे और घिनौने शब्द मेरे नहीं है, There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. ये शब्द हैं कर्नाटक के कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार के। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इन शब्दों को सुनने के बाद असेंबली में बैठे सभी नेता ठहाके लेकर सिर्फ और सिर्फ हंस रहे थे। और सवाल ये नहीं है कि ये किस पार्टी का नेता है, सवाल ये है कि क्या ऐसा सोचना भी किसी सभ्य समाज में स्वीकार्य है। रेप कोई मजाक नहीं है और ना ही कोई सिचुएशन की जिसे एंजॉय किया जाए। रेप एक इंसान की देह को, शरीर को, आत्मा को और जिंदगी को तोड़ देने वाला अपराध है। मेरे भाई, जब कोई भी नेता या राजनेता ऐसा बयान देता है तब ऐसा बयान लाखों लोगों की सोच में जहर घोलने का काम करता है और ऐसे ही बयानों की वजह से पीड़ितों को चुप करा दिया जाता है और अपराधियों को हिम्मत दे दी जाती है। इस बयान में जो घिनौनी बात कही गई है वो बात हमारी माताओं के लिए कही गई है, हमारी बहनों के लिए कही गई है, हमारी बेटियों के लिए कही गई है। इसलिए मैं ऐसे लोगों के खिलाफ बोलूंगा और बोलता रहूंगा। और मेरे भाई, मैं तुमसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि तुम भी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि ये हमारी अपनी बहन, बेटी और माताओं के हक की बात है। देखो, मैं ना तो किसी पार्टी के पक्ष में हूँ और ना ही किसी पार्टी के विरोध में, लेकिन हाँ, जो गलत है वो गलत है, फिर सामने चाहे कोई भी हो। हमारे देश का कानून कहता है कि रेप एक अपराध है और अपराध को सहने की सलाह देना खुद एक अपराधी सोच है। और मेरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी और तुम्हारी अंधी भक्ति का नतीजा है। हाँ मेरे भाई, उसी अंधी भक्ति की वजह से हमने और तुमने सही गलत का चयन किए बिना ही अनपढ़ और अपराधी नेताओं के हाथ में देश की सत्ता को सौंप दिया है। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है और कैसे लोग हैं, फर्क इससे पड़ता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाले लोग कैसे हैं। तो इसलिए मेरे भाई, नेताओं से सवाल पूछो, उनके बयानों पर चुप मत रहो, क्योंकि अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारे देश का कोई भी महिला या पुरुष सुरक्षित नहीं रहेंगे। और गलत को गलत कहो, पार्टी देखकर नहीं, सच देखकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।